नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलिया के ECHS पॉली क्लिनिक में फर्जी नियुक्ति का लगा आरोप। पूर्व सैनिक ECHS पॉली क्लिनिक कर्मचारी ने लगाया बड़ा आरोप। मेडिकल ऑफिसर MO के पद पर तैनात डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित पर लगा आरोप। बलिया से लेकर गाजीपुर तक फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर का खेल जारी। नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ ही संबंधित विभाग DM बलिया से शिकायत के बावजूद नहीं हुआ डॉक्टर पर कोई कार्रवाई। खबर बलिया से, जहां पूर्व सैनिक के साथ ही पूर्व ECHS पॉली क्लिनिक में काम करने वाले कर्मचारी दिलीप कुमार सिंह ने ECHS पॉली क्लिनिक बलिया के MO मेडिकल ऑफिसर मिथिलेश दीक्षित पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर दीक्षित ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में जो रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 24080 है, उसमें उनका नाम नहीं है, किसी राम कुमार का नाम अंकित है। अब सवाल यह उठता है कि अगर ऐसा है तो क्यों इंडियन मेडिकल रजिस्टर की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर 24080 डालने पर डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित का नाम शो नहीं कर रहा है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस प्रकार अवैध सर्टिफिकेट पर वाराणसी हेडक्वार्टर ECHS में हर साल इन्हीं कैंडिडेट का पुनः नियुक्ति कराया जाता है, जबकि 11 महीने पर सारे कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। फिर भी नीचे स्तर के अधिकारी कर्मचारी इन चीजों को नजरअंदाज करते रहते हैं। तभी तो कुछ लोग 7 से 8 सालों से लगातार ECHS में कार्यरत हैं। हम आपको बता दें कि यह एक फौजी संस्था है। फौजियों के स्वास्थ्य के साथ खेल खेलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं शिकायतकर्ता दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि ECHS बलिया पॉली क्लिनिक में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित पहले शहर के असरफी हॉस्पिटल में कार्य करते थे। यह खेल बलिया ही नहीं, गाजीपुर में भी जारी है। वहीं इस पूरे मामले पर जब ECHS बलिया पॉली क्लिनिक में तैनात MO डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया गया। न्यूज 9 भारत के लिए कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। सर, तेज आवाज में एक परिचय दीजिए पहले तो। क्या नाम है आपका? मैं दिलीप कुमार सिंह, एक्स लैब असिस्टेंट ECHS पॉली क्लिनिक बलिया। इसके पूर्व में मैं भारतीय नौसेना में एज ए लैब टेक्नीशियन कार्यरत रहा हूं। 15 साल कार्य करने के बाद ECHS ज्वाइन किया था। जी सर, बलिया ECHS जो है वहाँ पे आपके द्वारा जो है एक कंप्लेंट किया गया है। ECHS के कुछ कर्मचारी हैं, उनको लेकर क्या है पूरा मामला? सर, ऐसा है कि ये कुछ कर्मचारी जो हैं अब 4-5 साल विगत 4-5 वर्षों से फेक डिग्री और डिप्लोमा पर कार्यरत हैं। श्रीमती गुड़िया यादव थी, जिनको यहाँ से उनको बचाने के लिए शिफ्ट कर दिया गया गाजीपुर, और उसके बाद डॉक्टर दीक्षित साहब आए हैं। डॉक्टर दीक्षित एकदम फेक क्वालिफिकेशन पे, फेक डिग्री डिप्लोमा पे काम कर रहे हैं, जिसकी सूचना मैंने DM के थ्रू, जिसका कंप्लेंट मैं दे चुका है। वो वहाँ पे RC से लेकर के हर जगह जो रीजनल सेंटर है हमारा और हमारा स्टेशन हेडक्वार्टर बनारस में पत्रक जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी द्वारा दिया गया था, जिसको अभी तक दबा के रखा गया है। मेरे ख्याल से प्रोबेबली 24 अप्रैल को हमने एप्लीकेशन दिया था, 24 अप्रैल 2025 को। उस समय से अभी तक वो एप्लीकेशन दबा के रखा गया है। और महोदय, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये लोग भारत माता को कलंकित करने का काम स्टेशन हेडक्वार्टर से और RC से हो रहा है। इसके पहले विगत मैंने 10, 15, 20 कंप्लेंट लिख चुका हूँ। मैनुअली लिखा, उसके बाद डिजिटली लिखा, और जितने अधिकारी VIP मूवमेंट यहाँ पे हुआ है ECHS पॉली क्लिनिक बलिया में, मैं उन लोगों से संपर्क करके अपनी संवेदनाओं का प्रकटीकरण किया हूँ, लेकिन अभी तक इट वाज ऑफ नो अवेल। किसी तरह का हमें कहीं से कुछ नहीं मिला। अभी आपने गुड़िया जी का नाम लिया, अभी आपने दीक्षित साहब का नाम लिया। पहले गुड़िया जी का बताया, गुड़िया जी के मतलब क्या मतलब कहना चाहते हैं? गुड़िया हाँ, ऐसा है कि गुड़िया यादव बेसिक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो होता है हमारे यहाँ लैब टेक्नीशियन बनने के लिए सर मिनिमम क्वालिफिकेशन BSc NT है, मिनिमम उससे भी है तो इंटरमीडिएट विद साइंस है। इनको इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स होने के बावजूद भी, और इसकी सत्यता मैंने एक RTI मांगा था हमारे स्टेशन हेडक्वार्टर से और रीजनल सेंटर इलाहाबाद से। उस रीजनल सेंटर ने हमें पूरा लिखित जवाब दिया है कि मैंडेटरी क्वालिफिकेशन के बिना कोई ज्वाइन कर ही नहीं सकता। उसके बावजूद भी 5 सालों से ये क्यों इनको पोसा पाला जा रहा है?
तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि गुड़िया जी की जो क्वालिफिकेशन है, जो उनका 12 जो पास आउट हुई है वो 8 साइड से हुई है। 8 साइड से हुई जी। और उसके बाद उनकी डिग्री डिप्लोमा जो कहीं एफिलिएटेड होना चाहिए स्टेट काउंसिल से, वो कोई एफिलिएशन नहीं है और कहीं से कुछ नहीं है। जीजा माता विद्यापीठ जो है उन्होंने मुंबई दिखाया है। जीजा माता विद्यापीठ में आप सर्च करेंगे कुछ नहीं है सर, जीजा माता उद्यान दिखाई देगा आपको। मतलब वो कॉलेज ही नहीं है जिस कॉलेज का उन्होंने डिग्री दिखाया है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है सर। तो वो अभी कहाँ पे कार्यरत है? अभी गाजीपुर में पोस्टेड है। कब से? उनके खिलाफ जब आप जा रहे हैं तो क्या कहती हैं, किस लिए? वो हमको धमकियाँ कभी फंसा देंगे, वो क्या बोलते हैं हम औरत हैं, हम फंसा देंगे, हम ये कर देंगे, हम मतलब जहाँ कहीं भी हो बस मैं औरत हूँ फंसा दूंगी, औरत हूँ फंसा दूंगी। ठीक है, सत्य और असत्य की लड़ाई है, मैं तैयार हूँ, मैं गलत होऊंगा तो आपने दीक्षित साहब का भी नाम लिया। दीक्षित साहब किस पद पे हैं? और दीक्षित साहब मेडिकल ऑफिसर हैं और बजाते एक डॉक्टर होकर के, छावला छाप डॉक्टर होकर के ये विगत 3-4 सालों से ECHS में कार्यरत हैं और इसकी कंप्लेंट कही गई है, कोई सुनने वाला नहीं है। आदरणीय विंग कमांडर ओझा साहब, GS घनश्याम ओझा साहब ने उनको पोस्टपाल रखा है और उनको मैंने एक ईमेल भी किया था कि इस तरह की संवेदनशील चीजें हैं। मैंने अपने संगठन के माध्यम से भी इसको उगाया था, DM के थ्रू भी ये सारी चीजें रखा था, लेकिन अभी तक उन्होंने GS ओझा साहब जो उनके रक्षक हैं, वो ECHS पॉलीक्लिनिक के OIC हैं, उन्होंने उनको खुली छूट दे रखा है, पेशेंट को परेशान करो तुम, जब तक हम हैं तुम्हारा कोई बाल नहीं बिगाड़ सकेगा। तो और उनकी एक चीज और है सर, उनकी पत्नी हाई कोर्ट में कहते हैं कि वकील हैं और हमको हमारे साथ जो मतलब हमको जो टारगेट करेगा उसका मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाल बच्चे ये करेंगे, उनको मतलब मैं कोर्ट में बुला दूंगा, फंसा लूंगा, ये कर दूंगा, वो अभी भी चीजें आती हैं और उसका प्रमाण भी मेरे पास है। लोग आपको धमकी टाइप के देते हैं। आपके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो काफी गंभीर आरोप है, क्योंकि वो मेडिकल ऑफिसर है। जी जी। और आप कह रहे हैं कि वो झोला छाप है, तो कैसे आपको जानकारी हुआ कि वो झोला छाप है? मेरे पास प्रमाण है सर, वो मैं कभी भी आपको दे दूंगा और मैं किसी भी स्टेज पर किसी भी समय में तैयार हूँ उनको देने के लिए, और मैं दे चुका हूँ सर। मैंने DM के थ्रू जो पत्रक दिया है उसमें सारा प्रूफ अटैच इनक्लोज्ड है सर। क्या चाहते हैं आप पूरे प्रकरण में, पूरे मामले में जांच हो और भारत सरकार के फंड से जो इन लोगों को अभी तक वेतन दिया गया है उसकी रिकवरी हो। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए News 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।